जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपीएसटीएफ, यूपीएटीएस, बीबीआईपी, नक्सलवादी ड्यूटी, माओवादी ड्यूटी, विशेष विशेष अभियानों में एक लंबे अरसे तक मैंने वर्क किया। आज फिर एक नए सेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं कि आए दिन फौज, सेंट्रल की अर्धसैनिक बल, इनमें तनाव और बहुत विशेष विशेष घटनाएं, चाहे सुसाइड की हो या किसी अपने साथी को मार देना हो, इतने बड़े बड़े तनाव होने का कारण, जैसा कि एक फोर्स में, एक बेल्ट विभाग में एज ए कमांडो मैंने भी लगभग 30 साल वर्क किया है, जिसमें फौज में भी मुझे ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, उन लोगों के बीच में भी रहने का मौका मिला। तो जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। इसके 3-4 कारण हमारे पास निकल के सामने आते हैं कि जैसे एक सामाजिक कारण हुआ, पारिवारिक कारण हुआ और एक विभागीय। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे एक सामाजिक कारण होता है कि हम घर परिवार से काफ़ी लंबे दूर पर होते हैं, पोस्टिंगें बहुत दूर दूर होती हैं, बॉर्डर पर होती हैं, ग्लेशियर होती हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर होती हैं कि जहाँ से मेरा घर पर आना संभव नहीं है। अवकाश मिल जाए फिर भी मैं नहीं आ सकता हूँ, और लिमिटेड अवकाश होते हैं, उसकी क्राइटेरिया कई होती हैं। साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार ही आ सकते हैं। 2 महीने का अवकाश एक बार ही मिलता है, अगर उसको टुकड़ों में भी नहीं दिया जाता है। कैजुअल लीव होती है, दूर होने की वजह से आने जाने का समय इतना लगता है कि उसको भी हम नहीं ले पाते हैं। तो इस तरीके से सामाजिक दायरा हमारा मेंटेन नहीं हो पाता है। परिवार, समाज में, चाचा में, रिश्तेदार में, ससुराल में, कई जगहों पर सभी कार्यक्रम होते हैं, और एक कार्यक्रम में अगर मैं पहुंच भी गया छुट्टी लेने में, तो एक आपस में मतभेद होता है कि फला के यहाँ तो फला आ गए और हमारे यहाँ नहीं आए, क्योंकि बड़े आदमी बन गए। एक समाज में, एक छोटे गांव में जब कोई आदमी नौकरी पा जाता है एक लोकल समाज में, तो उस समाज के लिए एक बहुत ही चर्चित आदमी माना जाता है एक नॉर्मल स्तर पर। तो ऐसा लगता है, तो उसको एक है कि भावना लगती है, और लोग उसको जो बोलते हैं तो उसको एक ग्लानि महसूस होती है। चाहे परिवार में मैडम हो, कुछ हो, तो वो भी कहती हैं कि भाई मेरी ससुराल में शादी है, मेरी सिस्टर की, आपको आना है, इधर छुट्टियां मिल नहीं पा रही हैं, चैलेंज हैं। तो इसको लेकर के काफ़ी तनाव में रहते हैं, जिसकी वजह से जो है आप ही कभी कभी जो है आवेश में आके कुछ कह देता है, कुछ अधिकारी को बोल देता है, जिससे उसको दंड भी मिल जाता है और भी वैसा कुछ हो जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी सामाजिक छवि जो गड़बड़ होती है, तो काफ़ी चिंता का विषय होता है। और सारी सुख सुविधाएं तो होती हैं, लेकिन इन चीज़ों में दिक्कत होती है। पारिवारिक कुछ चीज़ें होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका एडमिशन नहीं हुआ है, मम्मी पापा हैं, किसी की बीमारी है, कुछ है, लेकिन हमारी ऐसी जॉब होती है कि हम चाहते हुए मदद नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से भी ड्यूटी में मौजूद तो रहता है शरीर, लेकिन मानसिक रूप से उसका दिमाग घर पर होता है। कभी कभी होता है कि छुट्टियों का सारा एवरेज होता है कि इतने % लोग अवकाश पर जाएंगे, जनशक्ति कम होने की वजह से, अवकाश पर ज़्यादा लोग होने की वजह से, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको अवकाश ना मिल पाने के कारण भी वो आदमी भी तनाव में रहता है। तो इस तरीके से पारिवारिक भी काफ़ी दिक्कतें, कभी कभी समाज परिवार में कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ अस्तर मुकदमा, ऐसी सारी चीज़ें भी आती हैं, और जिनका भी सुचारू रूप से सही न्याय ना मिल पाने के कारण घर से लगातार वार्ता होती है, जिसके कारण भी हमारे अर्धसैनिक सेंट्रल फोर्स, चाहे फौज के लोग दूर होने की वजह से वो भी तनाव होता है। तो ये रहा पारिवारिक और सामाजिक तनाव है, जिस तनाव से भी अगर इसको मुक्त किया जाए तो वाकई में जो है हमारे स्वस्थ छवि बन रहे हैं, और ऐसा है। और एक होता है कि आपका विभागीय तनाव। विभागीय तनाव में क्या है, अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर होता है कि हम आधुनिक आज हैं जरूर, लेकिन हमारे नियम कानून आज से 50 साल पहले, आज से गुलामी के समय के तमाम आदेश चल रहे होते हैं, जिस पर अफसरशाही हुआ करती थी। पहले अफसरशाही क्यों हुआ करती थी? क्योंकि अधिकारी जो है बड़े बड़े जो होते हैं वो अंग्रेज होते थे, और बाकी छोटे अधिकारी और कर्मचारी जो है इंडिया के होते थे,
उन पर राज्य करने के लिए बहुत प्रताड़ित, बहुत ही दबाव बना के रखा जाता था। तो आज भी उसी नियम पर आज भी चलता है, फोर्स पे इतना दबाव। जबकि ये नए लुक में नए सारी पढ़ी लिखी जनरेशन, पहले अनपढ़ लोग होते थे, बहुत कम पढ़े लिखे होते, सब आज नई जनरेशन है, नए ज़माने के हैं, इनको सब अच्छा बुरा पता होता है। उनको अंदाज़ा लगता है कि ये हमारा शोषण किया जा रहा है, ये गलत किया जा रहा है, ये हमको दोबारा दौड़ा दिया जा रहा है, ये काम एक बार में हो सकता था, ऐसा हो सकता था। हर चीज़ों को इनको आभास होता है। अब आभास होता है तो एक आत्मग्लान होती कि लगता ही हम लोगों को परेशान करने की नज़रिया है। तो वाकई में पहले से तो काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश हो, चाहे अवकाश के लोग हो, चाहे मेडिकल के लोग हो। कि मतलब अगर हमारा देश के लिए हम गर्व के कारण हैं, जैसा कि समाज हमारा मानता है, सरकार हमारी मानती है, तो उस हिसाब से और भी सुविधाएं और भी बेहतर की जा सकती हैं। जैसा मैंने देखा, जिससे मैं समझा कि सैनिक सम्मेलन होता है, हर मंथली सैनिक सम्मेलन होता है, इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारी के माध्यम से गृह मंत्रालय तक आ जाती है कि हमारे जवान बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिल्कुल मानसिक रूप से फ्रेश हैं, कोई इनके ऊपर दबाव नहीं, हर चीज़ इनकी समस्याएं सुनी गई, कोई समस्या नहीं। जबकि इसका रियल अगर सच माना जाए तो एक कंपनी स्तर पर, एक कमांडेंट स्तर पर, जो उच्च स्तरीय स्तर, यूनिट स्तर पर जो बातें जाती हैं सम्मेलन लेकर के, उसकी सत्यता कहीं अलग है। क्योंकि अगर हम बार बार अपनी बात को वहाँ पर हाथ उठाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो हमारे जो समकक्ष के अधिकारी होते हैं उनकी थोड़ा सा इंसल्टिंग होती है कि इनकी यूनिट में, इनकी कंपनी में ज़्यादा समस्याएं हैं, तो वो लोग उसको दूसरे नज़रिए से देखने लगते हैं, चिन्हित करें, उसको सुख सुविधाएं देना, उसकी ड्यूटियां गलत तरीके लगाना, उसको समय से अवकाश ना देना, जिसकी वजह से लोग सम्मेलन में अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं। तो बात भी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि ये मैंने भी देखा है, समझा है, झांका है, ये सारी चीज़ें मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है, तो बात भी नहीं रख पाते। लेकिन अगर वाकई में अगर जवानों के प्रति, इनके घर परिवार तक की अगर पारिवारिक में भी कोई दिक्कत है, तो उसको वहाँ से कुछ सुविधाएं ऐसी की जाए, ऐसी लिखा पढ़ी करके भेजा जाए कि उस ज़िले का या उस नज़दीकी जो फौज का जो भी चीज़ें हैं उनकी इलाज हो पावे, उनके घर के देख रेख करके वो हो पावे, कुछ जो समस्याएं हैं उसको तत्काल प्रभाव से वरीयता के आधार पर सुनी जाना। पता चला हमारे घर परिवार के लिए पुलिस थाना कोर्ट कचहरी चक्कर काट रहे हैं, उनका कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि पैरवी करने वाला व्यक्ति फौज में है, वो दूर है, वो कर भी नहीं रहा है। अगर कभी आता भी है तो उसको इस नज़रिए से देखा जाता है, उल्टा उसी को पर आरोप लगाया जाता है, क्योंकि उसका सामाजिक कोई पकड़, कोई राजनीतिक पकड़, कोई ऐसे में वो रहता नहीं है, और वही आदमी को उसमें भी लाभ मिल जाता है जो वहाँ पर इस पकड़ में रहता है। तो मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को वरीयता क्रम में सरकार और जो प्रादेशिक जो स्तर पर है उसको वरीयता क्रम में रखा जाए, जिससे वो मानसिक रूप से हमेशा तनावग्रस्त ना रहे, फ्रेश रहे, तो अच्छे से अपने कार्य को अंजाम देगा, अच्छे से अपनी ड्यूटी को अंजाम देगा, अच्छे से अपने देश के लिए कार्य निभा पाएगा और अपने परिवार के लिए एक अच्छा साबित होकर के रहेगा। तो इस तरीके से सैनिक सम्मेलनों में भी हम लोग देखते थे। तो बातें अगर सैनिक सम्मेलन में जो बातें उठती हैं वो निसंकोच, उनको पहले के ज़माने में देखे थे, चिट्ठियां लिखी जाती थी कप्तान के लिए, डीएम के लिए, और उस पर कार्रवाइयाँ होती थी। लेकिन आए वह दिन अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे काफ़ी कम होती चली जा रही हैं। सेल्फ से लोग करते हैं, सेल्फ से जुगाड़ लगाते हैं, चाहे फ़ोन से कहीं से जुगाड़ लगाओ कि फला जगह चले जाओ, फला विधायक से कह दो, फला जगह अप्रोच कर दो, वहाँ जाके कुछ पैसे दे दो, कुछ अप्रोच कर दो। इस तरीके से सेल्फ मतलब हो गया, अब कोई कोऑपरेट नहीं, जिससे अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में दूरियां बनती हैं, और जो दूरियां बनती हैं तो बहुत ही दिक्कतें आती हैं। हमें बहुत अच्छा रिलेशन, अगर इन सारी चीज़ों को हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं, तो जैसे आप पहले देख पा रहे, बीच बीच में वीकली में पीपीटी होती है, योगा होता है, वो सारे अधिकारी इजी ड्रेस में बैठ करके योगा ध्यान करते हैं। कर्मचारियों को ऐसा आभास ना हो कि ये लाबी अलग है, अफसर वाली ये अलग है। अगर ऐसा होता तब भी उनके अंदर तनाव होता है, और ऐसा ना होने पाए इसके लिए अगर हमारी सेंट्रल, हमारा सरकार, हमारे अधिकारी सारे लोग मिल कर के एक अगर योजना, एक यूनिटी, एक योजना और एक वो बनाई जाए प्लानिंग, अगर प्लानिंग बनाई जाए तो ज़बरदस्त तरीके से हमारे सेंट्रल के चाहे अर्धसैनिक बोल रहे हो, चाहे हमारे फौज के लोग हैं, सेनाओं के, ये सब लोगों को कार्य में और गुणवत्ता आ जाएगी।
इनके अंदर और खुशी और उल्लास रहेगा, हमेशा चेहरे पे एकदम खुशी झलकेगी और अपने कार्य को बहुत अच्छे से अंजाम देंगे। कभी ये इंटरेस्ट नहीं होगा, इनके अंदर तनाव नहीं होगा, और क्योंकि इनका सारा काम होता रहेगा। तो खास तौर से अगर घर परिवार से दूर है तो इस पर बहुत बड़ी वरीयता होनी चाहिए, जैसा मैंने आकलन किया, और इस पर लगातार सुधार होने की ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद, फिर जय हिंद।